हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ सजल गुप्ता एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई लेक्चर नंबर 3 एनडीए की सीरीज़ में। लेक्चर नंबर 3 पे हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो लेक्चर नंबर 3 जो है आज हमारा रहेगा फंक्शंस के ऊपर। किसके ऊपर? फंक्शंस के ऊपर। प्रीवियस में हमने सेट्स पढ़ा, रिलेशंस पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस क्या होता है। तो चलो मैं आपको बेसिक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ फंक्शंस होता क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्रॉपर जो है टाइप्ड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो फंक्शन होता क्या है बेसिकली, हमने पढ़ा था। सपोज हमारे पास एक डोमेन है, लेट इट बी सेट ए है, यहाँ पे सेट बी है। 1 2 3 4 4 एलिमेंट यहाँ ले लो, 1 2 3 4 यहाँ ले लो। सपोज 1 की इमेज 2 आ रही है, 2 की इमेज 3 आ रही है, 3 की इमेज 4 आ रही है, 4 की इमेज 1 आ रही है। यानी कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज जब हमें मिले, that is for every element of domain set A we have unique image in codomain set B, then we say that f is a function from A to B. तो definition में भी ये लिखा गया, a relation f which associate to each element of set X to a unique element of another set Y is called function of X into Y. This is capital Y for set and is noted by f from x to y, read as f maps x into y. If x is an element of x and a rule or a function f assign the element y belongs to y, for this x we say that y is the image of x under f. तो इसका मतलब y क्या होगा? इमेज होगी किसकी? x की। किसके थ्रू? f के। The whole set x is called domain. The set of all the images of अंडर एफ मैपिंग में जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स की इमेजेस होंगी वो सारे एलिमेंट्स होंगे रेंज के, और जो पूरा होल सबसेट है वाई का, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। ठीक है, चलें आगे। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है तो वो फंक्शन होगा। होल सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन एंड द सेट ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ सेट ए के एलिमेंट्स की जो भी इमेजेस सेट बी में होंगी वो आपका सेट बनेगा रेंज सेट। ठीक है, नेक्स्ट, लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी अ फंक्शन देन एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज रिलेटेड टू सम वाई बिलोंग्स टू वाई। अगर फंक्शन है तो डोमेन के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज वाई में होगी। 1 एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज रिलेटेड टू ओनली 1 बिलोंग्स टू वाई। कहता है अगर एक x का एक एलिमेंट है उसकी y में भी एक ही इमेज होगी। और वी कैन से अगर x और y1 f में है, x और y2 f में है, इम्प्लाई इसका मतलब है y1 क्या होगा? y2 के बराबर। ओके, 2 और मोर एलिमेंट्स इन x कैन हैव द सेम इमेज इन y अंडर द फंक्शन f। कहता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट x की जो है एक सेम इमेज y में हो सकती है, बट x के एलिमेंट की इमेज एक ही होनी चाहिए। यानी कि डोमेन का अगर 1 है, सपोज ये है, कह रहा है 1 2 3 एंड 1, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 1, दिस ये हो सकता है। क्यों? डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। बट x की अगर दो इमेजेस हो जाए, इसको ऐसे देख लें, सपोज 1 2 3 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, तो ये फंक्शन नहीं होगा। दिस इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। देयर मे बी एलिमेंट इन y विच आर नॉट इमेजेस ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ x। सेम, कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे y में जो किसी की इमेज ना हो। नाउ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने का फॉर्मूला, सपोज सेट बी में m एलिमेंट है, सेट ए में n एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a to b या set a to set b is cardinality of b to the power cardinality of a, that is m to the power n। यही लिखा गया यहाँ पे। अगर nx में p एलिमेंट है, ny में q है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन फ्रॉम x to y इज q to the power p। ओके, if x and y are subsets of r means set of real numbers, then f may be described as, तो जो f होगा फंक्शन, इसको हम बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, ठीक है, थोड़ा सा इसको आई थिंक वो कर लेते हैं। हाँ, यस, दैट्स बेटर।
नाउ सपोज डी एक नॉन एम्प्टी नहीं है, सपोज एक डी डोमेन है जो रियल का क्या है, सबसेट, और वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ए रूल विच एसोसिएट विद ईच एलिमेंट ऑफ डी, ए यूनिक एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑन डी। बेसिकली क्या कह रहा है, कह रहा है एक ऐसा रूल या एक ऐसी मैपिंग मिल जाए जो हर एक एलिमेंट ऑफ डोमेन के लिए रियल के अंदर एक यूनिक इमेज प्राप्त करे या मिले, देन डी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, डोमेन रियल वैल्यूड फंक्शन की डोमेन क्या होती है। एंड द सेट ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ डी इज कॉल्ड इट्स रेंज। सेम वही है, बस वहाँ पे एक्स और वाई था, यहाँ पे डी डोमेन जो है रियल वैल्यू का कोई भी सबसेट जो है उसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। एग्जाम्पल ये देखना है इसको, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स एक्स माइनस 3। अब देखें रियल वैल्यूड फंक्शन है, सॉरी रियल वैल्यूड फंक्शन तो है ही है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होगी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस एक्स एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 माइनस एक्स 0 से बड़ा होगा या एक्स माइनस 3 0 से बड़ा होगा, ये मिलेगा या ये मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब x2 से छोटा है या x3 से बड़ा होगा। ठीक, अब इक्वलिटी डालोगे तो 0 हो जाएगा, क्लियर, ये भी ध्यान रखना। इसका मतलब x जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए एंड x 3 से बड़ा होना चाहिए, और 2, 3 एज ऑफ एफ ऑफ एक्स टू बी मिनिमम। यानी कि आइदर या तो 2 माइनस एक्स 0 से छोटा होना चाहिए या x माइनस 3 0 से छोटा होना चाहिए, या ये दोनों बड़े होने चाहिए। माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस प्लस भी प्लस होता है, इसीलिए ये लिखा गया है। द सेकेंड अल्टरनेटिव इज एब्सोल्युटली absurd, ऑल्सो इट्स रेंज इज 0 to 1/2 एज द इक्वेशन दिस। अगर मैं इसको k के बराबर मानूँ तो यहाँ से k जो होगा 1/2 से बड़ा होगा, वो कोई भी रियल वैल्यू इसके आगे नहीं ऑब्टेन करेगा। नेक्स्ट, द डोमेन एंड रेंज ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्री फंक्शन, जिसमें बेसिकली हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लियर किया है, देन लॉगरिथमिक को क्लियर किया और एक्सपोनेंशियल, 3 फंक्शंस को मैंने जो है बेसिकली यहाँ पे काम किया है। अगर मैं बात करूँ साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन की, इसकी डोमेन क्या होती है, पूरी की पूरी रियल लाइन, और रेंज क्या होता है -1 to 1, यानी कि जो x लाई करेगा रियल नंबर में वो होगा 1 से बड़ा, -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा। सिमिलरली नेक्स्ट है, सेम साइन और कॉस का सेम रहेगा। tan की मैं बात करूं तो द डोमेन ऑफ tan x जो रहेगा वो होगा रियल -2m+1 टाइम्स π/2, प्रोवाइडेड m क्या होगा, इंटीजर। यानी कि जो tan की वैल्यू है वो 90 पे डिफाइन नहीं होती, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। उसकी रेंज भी यही रहेगी, -1 से लेके इन्फिनिटी यूनियन -∞ से लेके -1 तक। अगर मैं कोसेक की बात करूँ, कोसेक का भी डोमेन यही है, रियल -m/π, प्रोवाइडेड m इंटीजर नहीं होना चाहिए, और इसकी रेंज भी सेम होगी एज दैट ऑफ सेक। नेक्स्ट, मॉड ऑफ सेक एक्स हमेशा 1 से बड़ा होगा एंड मॉड ऑफ कोसेक एक्स भी 1 से ग्रेटर ही होता है। नेक्स्ट, द डोमेन एंड रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन आर 0 to infinity यूनियन -∞ से इन्फिनिटी, दैट इज होल आर। द डोमेन ऑफ e टू द पावर x, अगर मैं ई एक्स की बात करूं तो डोमेन रहेगा रियल और रेंज इसकी रहेगी हमेशा r पॉजिटिव। ठीक है, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, जिसको लिखा जाता है साइन ऑफ x एंड कॉस इनवर्स x, क्योंकि दोनों की रेंजेस क्या थी -1 to 1, तो अब इसका डोमेन रहेगा साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का क्या रहेगा, -1 से लेके 1 तक। अब इसकी रेंज जो है पहले की, साइन की मैं बात करूँ वो क्या रहेगा, -π/2 से लेके π/2 तक क्लोज इंटरवल, एंड कॉस की मैं बात करूँ, कॉस में रहेगा 0 से लेके पाई। द डोमेन ऑफ tan इनवर्स x की मैं बात करूँ 3, दिस इज 4, 5 एंड 6। tan इनवर्स x की भी डोमेन रहेगी पूरी की पूरी रियल लाइन आर, और इसकी रेंज आ जाएगी आपकी
-π/2 से लेके π/2 तक, लेकिन tan में आई थिंक ओपन इंटरवल होगा। कॉट इनवर्स में रहेगा अगेन रियल से लेके 0 ओपन इंटरवल पाई। द डोमेन ऑफ बोथ सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स इज क्या रहेगा, रियल -(-1) से लेके 1 तक, और इसकी रेंज आ जाएगी 0 से लेके π/2 तक, यूनियन π/2 से लेके 2π, π/2 से लेके पाई तक। सिमिलरली कोसेक इनवर्स की जो डोमेन होगी वो रहेगी रियल -(-1) से लेके 1 तक, से लेके -π/2 से लेके 0 तक, यूनियन 0 से लेके π/2 तक। ठीक, तो ये थी आपकी इनवर्स फंक्शंस की डोमेन्स क्या होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑड एंड इवन फंक्शन क्या होता है। सपोज एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है विद डोमेन डी। अब इसको हम इवन या ऑड कब बोलेंगे, विद डोमेन डी। अब फंक्शन हमारा इवन फंक्शन कब होगा, जब एफ ऑफ -x के बराबर हो एफ ऑफ एक्स के। एंड ऑड फंक्शन कब होता है, जब नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -f ऑफ एक्स। दिस इज योर इवन एंड दिस इज योर ऑड। क्लियरली sin x इज एन ऑड फंक्शन एंड cos ऑफ -x इज एन इवन फंक्शन। रीजन क्या है, देखिए बेटा, साइन में अगर आप -x डालेंगे तो आंसर आएगा -sin x, क्योंकि ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। सिमिलरली cos के अंदर अगर हम नेगेटिव ऑफ x डालें तो आंसर आ जाता है cos x। यही रीजन है कि sin x जो है हमेशा ऑड फंक्शन रहेगा और cos x हमारा इवन फंक्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। A function f of x on d is said to be periodic if there exists a positive number t। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर t मिल रहा है सच दैट f में जब हम x प्लस टी सब्सटीट्यूट करें आंसर अगेन f of x आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d, देन वी से दैट f इज पीरियोडिक फंक्शन एंड t इज योर पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। जैसे tan x हर एक पाई के बाद वैल्यू रिपीट करेगा, sin 2π के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शंस की मैं बात करूँ, वन फंक्शन होता क्या है। ए मैपिंग और फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड वन फंक्शन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन x हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन y। अगर x के हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस मिल जाए हमें y में x के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, तो हम बोलेंगे फंक्शन हमारा वन है। इन अदर वर्ड्स, इफ x1 एंड x2 आर टू एलिमेंट्स इन x सच दैट, पहली कंडीशन, अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है, f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 के बराबर नहीं है, या अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है, दिस इम्प्लाइज x1 x2 के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा क्या है, वन फंक्शन। वन का दूसरा नाम इंजेक्टिव। अब इसको डायग्रामेटिकली मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट करवा देता हूँ। सपोज हमारे पास दो फंक्शन हैं, ठीक है, वन इज एक्स अदर इज वाई। एक्स में एलिमेंट ले लिए 3, 4, 9, 11, 16 एंड वाई में एलिमेंट है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 5 एंड 6। ओके, तो यहाँ पे एक मैप डिफाइन कर दो। सपोज यहाँ पे एक मैप है f, ठीक है। अब 3 की इमेज क्या आ रही है, -3, 4 की इमेज -1, 9 की इमेज 11 की 0, 16 की -2। सपोज यहाँ पे मान लेते हैं 9 की इमेज आ रही है 5। ओके, अब देखो हर एक एलिमेंट x की अलग अलग इमेज आ रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, वन दैट इज इमेज ऑफ एन एलिमेंट 3 अंडर f इज -3, इमेज ऑफ एलिमेंट 4 अंडर f इज -1 एंड सो ऑन। सो दिस फंक्शन f इज वन आर इंजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट इज ऑन टू फंक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे आपने देखा पहले फंक्शन में कि x to y जब मैप गया, डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिल गई।
बट स्टिल देर आर 2, 6, 1 आर सम एलिमेंट्स इन सेट वाई जिनकी कोई प्री इमेज वहाँ पे नहीं है। एक्स के एलिमेंट की वाई में बेटा क्या बनती है, इमेज, और वाई के एलिमेंट की एक्स में क्या होती है, प्री इमेज। अब डोमेन के अगर हर एक एलिमेंट की इमेज आपको कोडोमेन में मिल रही है, बट कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आपको अगर डोमेन में ना मिले, तो इसका मतलब वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। तो ऑन टू फंक्शन होता क्या है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड ऑन टू। ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट किसके अंदर इमेज होनी चाहिए, देन एफ इज सर्जेक्टिव। इफ फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू वाई देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, for all y belongs to y there exist x belongs to domain set x such that f of x equal to y, then we say that function is onto. Okay, a surjective function may be represented diagrammatically. मैं इसी को थोड़ा सा diagrammatically visualize करवा देता हूँ आपको, ठीक है। x में क्या है, 1, 4, 9 एंड 16, y में है 3, 7, 8, 1 की इमेज 3, 4 की इमेज 7, 9 की इमेज 7 एंड 16 की इमेज 8। देखिए बेटा, डोमेन के हर एक एलिमेंट की आपको इमेज मिल रही है, तो एफ इज एन ऑन टू फंक्शन। ओके, क्योंकि प्री इमेज आ रही है। इन द केस ऑफ सब्जेक्टिव फंक्शन वाई इज द रेंज ऑफ एफ। होल सेट वाई जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा, रेंज। कब, जब आपका फंक्शन क्या है, सब्जेक्टिव। ओके, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू वाई। नेक्स्ट, a function which is not onto or which is not surjective is called into function. In this case there exists at least one y belongs to y which is not image of x. जैसे यहाँ पे आपका 2 है या 6 है, this is not onto। जो onto ना हो उसका नाम है into function। ठीक है बच्चे। In the above example, if function g is defined from, suppose g एक फंक्शन है जो दिया जा रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ, ठीक है, समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ड्रॉ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है बाइजेक्टिव फंक्शन। नहीं, पहले इसकी हमने इमेज बनानी थी ना, तो चले, जी एक फंक्शन ले लिया एक्स टू वाई। ओके, 1, 4, 9 एंड 16, 3, 3, 7, 7। ओके, अब y के अंदर हमारे पास फंक्शन में क्या था, 3, 7 और 8, 1 की इमेज 3, 4 की इमेज 3, 9 की इमेज 7, 16 की इमेज 7। तो 9 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो दिस इज एन इनटू फंक्शन। बाइजेक्टिव होता है एक ऐसा फंक्शन जो बोथ 1, 1 और ऑन टू हो, दैट इज बोथ सब्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन को डायग्रामेटिकली कैसे लिखा जाता है, विद एन एग्जाम्पल। अगेन हम एक पढ़ते हैं इसको, ठीक है बच्चे। ऊपर वाला मैं रब करूँ, नहीं, चलो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। ओके, दिस इज एफ। ओके, इसमें ले लेते हैं -1, 2, 3 एंड 6, पी, क्यू, आर और एस। -1 की इमेज आर, -1 की इमेज आ गई आर, 2 की इमेज पी, 3 की इमेज एस, 6 की इमेज क्यू। अब एक्स के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिली वाई में, वाई के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिली एक्स में, तो दिस फंक्शन इज योर बाइजेक्टिव फंक्शन। और दूसरा, बाइजेक्टिव फंक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स के और नंबर ऑफ एलिमेंट वाई के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज इवन एंड ऑड फंक्शन। एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, देन एफ इज सेड टू बी इवन इफ एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल x इन डोमेन। ठीक है, इसको लिखे एफ ऑफ -x। नाउ एक फंक्शन है 3x टू द पावर 4 -4x² + 7। जब आप x की जगह बेटे -x डालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 टाइम -x की पावर 4 -4 टाइम -x² + 7।
3x to the power 4 minus 4x square plus 7. This is your f of x. So this function is called even function and the graph of a even function is symmetrical about y axis. मतलब जैसा यहाँ होगा इसी तरह का ग्राफ रहेगा नेगेटिव में भी, बाकी उस ग्राफ में कोई फ़र्क नहीं आता. यही कारण है कि इस फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन. एंड ऑड फंक्शन कब होता है? जब एफ ऑफ माइनस एक्स आपका किसके बराबर हो जाए? माइनस एफ ऑफ एक्स के. पीरियोडिक फंक्शन अगेन वही, एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है. एफ इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर टी सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ. चलिए बेटा आप क्वेश्चंस पे आते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका एनडीए 2022 में आया है. क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स. सबसे पहले मैं 7 की बात करूं, 7 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 7 and 1. 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2. 9 का 3 इंटू 3. 10 का 2 and 5. 11 का 11 इंटू 1. 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3. 13 में 13 इंटू 1. एफ एट 14 2 इंटू 7. एफ ऑफ 15 3 इंटू 5. एफ ऑफ 16 2 इंटू 2 इंटू 2. अब रेंज में क्या आएगा? हाईएस्ट फैक्टर. 7 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, रिपीट नहीं होगा, 5 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 3 ऑलरेडी हो चुका है, 7 भी हो चुका है, 5 भी हो चुका है एंड 2 भी हो गया. तो कितने एलिमेंट हुए? 6. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर इज 6. सेकंड है क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन में गड़बड़ होगी तो मैं साथ साथ में आपको करेक्शन कराते जाता हूँ, ठीक है. तो पहले क्वेश्चन में दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई. ओके, और गिवन है एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2. क्वेश्चन पूछता है समेशन n गोज फ्रॉम 2 से लेके 2022 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2044. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई थिंक इसमें कुछ वैल्यू निकालनी होगी. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n. वैल्यू निकालनी किसकी? n की, कि n कितना होगा, ठीक है. x गोज फ्रॉम 2 टू लेके n तक जाएगा, ये आपको बताना हाईएस्ट कितना होगा. ओके, चले बेटा, कंडीशन है 1 वाली. अगर मैं इसको यूटिलाइज करूं, एफ ऑफ 1 प्लस 1 क्या होगा? एफ ऑफ 1 वो कितना हो गया? 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर. एफ ऑफ 2 प्लस 3 निकालो तो क्या आएगा? ये आपका एफ ऑफ 2 के बराबर है ना. तो 2 प्लस 1 ये होएगा एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1. तो 2 का स्क्वायर इंटू 2, 2 का क्यूब एंड सो ऑन. ये चलता जाएगा. इन द सेम पैटर्न एफ ऑफ आपको n क्या मिलेगा? 2 टू द पावर n. जब आप इस समेशन को खोलोगे आपको क्या मिलेगा? एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 4 सो ऑन अप टू एफ ऑफ n इक्वल टू 2044. एफ ऑफ 2 इज 2 का स्क्वायर, देन 2 का क्यूब, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर n इक्वल टू 2044. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जीपी. फंक्शंस को इसके साथ कंबाइन किया. 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो. व्हाट वी आर लेफ्ट विद? 2 टू द पावर एस एन का फॉर्मूला a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर. बट r आपका बड़ा है तो फॉर्मूला हो गया a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2044. तो 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2044 होल डिवाइड बाई 4. तो 511. 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 511. तो 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 512. तो 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 9. ठीक है, तो n माइनस 1 कितना आ गया? 9. n कितना हो गया? 10. ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में है
समेशन x गोज फ्रॉम 1 to 5 f ऑफ 2x माइनस 1। आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। देखिए बच्चे, 1 डालेंगे तो क्या आएगा 1, 2 डालेंगे तो f ऑफ 3, 3 डाला तो 5, 4 डाला तो 7, 5 डाला तो 9, यही होगा। ठीक है, अब f ऑफ 1 कितना था 2, 2 का क्यूब 2 to the power 5, 2 to the power 7, 2 to the power 9, 2 कॉमन रेशियो क्या आएगा 2 to the power 2, 5 minus 1 and 2 square minus 1, 4 minus 1, this is your 1024 minus 1, तो 2 टाइम 1023 होल डिवाइड बाई 3, 3 is 9, 341, तो आंसर था इसका 28682। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर था बी। नेक्स्ट है समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to 6 एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा। इसके साथ 2 की पावर एक्स है, 2 to the power x, 1 डालोगे क्या आएगा 2 इंटू एफ ऑफ 1, 2 का स्क्वायर एफ ऑफ 2, सो ऑन अप टू 2 to the power 6 एफ ऑफ 6। ठीक है, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये आएगा 2 की पावर 4 एंड लास्ट आपका हो जाएगा 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 6। दिस विल बिकम 2 स्क्वायर 2 4 so on up to 2 to the power 12। this will become 4 4 to the power 6 minus 1 क्योंकि 6 टर्म्स है अपॉन 4 minus 1, तो ये आ जाएगा 4। दिस विल बिकम 4096 minus 1 over 3, तो 4 into 4095 होल डिवाइड बाई 3, 1365, तो दिस विल बिकम 05460, तो इसका करेक्ट आंसर था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, एफ कंपोजिशन एफ एट माइनस 1। तो ये हमेशा याद रखें जब भी आपको एफ कंपोजिशन जी पूछा जाए एट एक्स तो ये होता है एफ ऑफ ब्रैकेट जी ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ डिलीट है बट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दिस विल बिकम एफ ऑफ एफ एट माइनस 1, ये क्या होगा एफ ऑफ 4 minus 1 plus 3 is minus 1, अगेन एफ ऑफ 1 निकाला तो कितना आया -1, तो वो किसके बराबर होगा -1 के। तो इसका करेक्ट आंसर था ए। सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपने यहाँ पे -1 डाला तो -1 आपको क्या मिलेगा 4 टाइम -1 प्लस 3 दैट इज़ योर -1, तो सेम वही चीज़ रिपीट हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एनडीए आई थिंक 2021 का सेकेंड पार्ट में था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, पहले वो देख लेना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको एक्स्ट्रा करके लिखवा देता हूँ। ये भी आपका 2022 में है। ठीक है, एनडीए 2022 में क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 67 है ये क्वेश्चन पेपर पे, किसी क्वेश्चन पेपर का। एफ 4 टाइम एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 बाई एक्स, 2x माइनस 1 बाई एक्स। आपको निकालना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 क्या होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी
2, ऑप्शन डी 4। देखें बेटा, यहाँ से क्या मिल रहा है, सबसे पहले सॉल्यूशन 4 टाइम एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/x, ए प्लस बी ए माइनस बी, बचपन वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया 2x का होल स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, जब आप x को 1/2 पुट करोगे, ये क्या आएगा, 4 टाइम एफ ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 2, ये क्या बन जाएगा, 2 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और वी कैन राइट इट लाइक दिस, 4 टाइम 1/2 का स्क्वायर, 4 इंटू 1/4 माइनस 4, तो दिस विल बिकम -3। पुट x इक्वल टू 2, 4 टाइम एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1/2, दिस विल बिकम 4 टाइम 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 4 4 से 16 माइनस 1/4, तो ये आएगा 63/4। मल्टीप्लाइंग, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4, this will become 4 टाइम 1/2 माइनस एफ ऑफ 2 is equals to -2, 16 टाइम एफ ऑफ 2 माइनस 4 टाइम एफ ऑफ 1/2 is equal to 63, दिस एंड दिस कैंसिल, तो 15 एफ ऑफ 2 is equal to 60, तो एफ ऑफ 2 यहाँ से कितना आ गया, 4, तो ये था इसका करेक्ट आंसर था डी। तो ये क्वेश्चन आया है, हालांकि टाइप करने में इसकी दिक्कत थी, इसलिए इस पर टाइप नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे प्रॉपर वर्ड की फाइल पे ही हम जो है ड्रा करें, वन नोट के अलावा, तो वो धीरे धीरे सीखेंगे अभी, क्योंकि स्टार्ट है, स्टार्टिंग डेज से इनिशियल, तो वन नोट पे मैंने बनाया। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर, वी आर 6 ऑन क्वेश्चन नंबर 6 है ना एक्चुअल में, तो ये होगा आपका एनडीए 2021 का क्वेश्चन। हाँ, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स ऑन इंटायर रियल लाइन आर। देखिए बच्चे, साइन एक्स की मैं बात करूँ, ये -1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा या बराबर। अब दोनों तरफ 1 से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। जब हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बिकम 1 माइनस 1, 1 माइनस साइन एक्स, एंड दिस इज, अगर मैं माइनस से सब्ट्रैक्ट करूँगा ना, ये हो जाएगा -1, ये आ जाएगा 1, ओके, 1 माइनस -1, दिस विल बिकम 1 माइनस साइन एक्स। इसको ऐसे कर लेना, माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे, माइनस साइन एक्स 1, एंड दिस इज -1, सॉरी ये आ जाएगा, ओके, इक्वल टू 1 + 1। तो जो इसका डोमेन रहेगा एफ ऑफ एक्स का, वो रहेगा 0 से 2 में, तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स करेगा 0 से लेके 2 तक। इसका करेक्ट आंसर था सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2021 में आया है, दो क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन है, 2021 में ये स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया क्या है, एक फंक्शन एफ दिया है सी टू सी, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स + 1, कहता है ये 1 1 ऑन टू दोनों है, एंड एक सेकेंड फंक्शन दिया है एफ फ्रॉम दिस नोटेशन, ठीक है, वाई को काटा हुआ, आई डोंट नो इसका एग्जैक्ट सिंबल क्या होता है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो अगेन सेम फंक्शन दिया है, कहता है 1 1 है बट 1 ऑन टू नहीं है। चेक करते हैं सबसे पहले 1 1 के लिए कंडीशन एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ओके, तो x1 + 1 इक्वल टू x2 + 1, x1 किसके बराबर आ गया, x2 के, 1 1 होगा। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज b मिलेगी, तो दिस इज ट्रू। सेकंड में जो है फंक्शन 1 1 है वो सही है,
ठीक है, ये सेम रहेगा सेकंड के लिए। ऑन टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो एफ ऑफ एक्स की इमेज बने। यानी कि आई थिंक इसमें कुछ ना कन्फ्यूज़न है। यहाँ पे मैप आई थिंक जेड तक लिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे वाई टू वाई ही दिया गया है। ओके, ये ऐसा फंक्शन है जिसमें ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें एक्स में ज़ीरो लाई नहीं करेगा। तो इसलिए जब आप फॉर इन कोडोमेन सेट देयर इज़ नो एलिमेंट इन वाई सच दैट एफ ऑफ एक्स क्या आ जाए 1, यानी कि 1 की कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर था सी, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन था ये एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कहता है बताओ एफ ऑफ एक्स क्या होगा। पुट कर दे एक्स प्लस 1 को y, एक्स क्या आ जाएगा y माइनस 1, तो x किसको रिप्लेस करेगा x माइनस 1 से। तो जब हम इसकी जगह x माइनस 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम x माइनस 1 प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 3x प्लस 3 प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड दिस विल बिकम 6। तो इसका करेक्ट आंसर था ये, इसको ठीक कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो करेक्ट आंसर था इसका बी, 8th का। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ, एंड ये 2020 का क्वेश्चन है। ये सेम साइन की तरह ही कॉस है। हाँ, द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट इन द ग्राफ दिया गया y इक्वल टू 2 प्लस कॉस एक्स। कहते हैं इसका y का वैल्यू निकालो। वी नो दैट कॉस एक्स फंक्शन और साइन की डोमेन सेम रहती है -1 से लेके 1 तक। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 से लेके 3 तक। तो इसका करेक्ट आंसर था डी। क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स माइनस 2। ठीक है, ये 2019 में आया है क्वेश्चन। तो बेटा लास्ट के 2-3 क्वेश्चन आई थिंक एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था कॉस इनवर्स, पुट किया एक्स माइनस 2 को -1 और 1 के बीच में, 2 से ऐड किया तो एक्स आ गया 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 10x, एच एक्स इज लॉग एक्स, एक्स की वैल्यू पूछी थी अंडर रूट पाई बाई 2 पे। तो एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, एफ एट अंडर रूट पाई बाई 2, जी फंक्शन क्या, एफ फंक्शन क्या कर रहा था स्क्वायर, तो रूट पाई बाई 2 का जब स्क्वायर किया तो ये आ गया पाई बाई 4। नाउ tan पाई बाई 4 इज 1, h1 log 1 इक्वल टू 0। ऐसे एफ कंपोजिशन 2 एट 2, एफ ऑफ 2, तो दिस विल बिकम 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 16 का स्क्वायर हो गया 256, ये 30। आज हमने बेटा 13 क्वेश्चन डिस्कस किए ईयर 2022, 21, 20 और 19 के। अराउंड जो है 2-2 पेपर्स रहते हैं, तो एनडीए के 7 पेपर्स के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं 2023 से लेके आगे वाले, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। और फंक्शंस जो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके मिनिमम रहते हैं, इसको अच्छे से पढ़ें और जो आने वाला पेपर है उसको अच्छे से करें और कोशिश करेंगे उस दिन संडे को भी हम एक उस सेक्शन को टच करें। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, कीप वाचिंग।